ओके गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स चार्ट के बारे में और कैंडलस्टिक किस तरह से फॉर्म होते हैं। कैंडलस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए क्यों नेसेसरी है। कई सारे तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। बात करें तो लाइन चार्ट हो गया, आपका बार चार्ट हो गया, रैंको चार्ट हो गया और इसी तरह से दूसरे बहुत सारे हेकेनाइशी चार्ट, इस तरह के चार्ट्स अवेलेबल है। लेकिन जो एक डेटा आपको मिलता है कैंडलस्टिक में, वो दूसरे चार्ट्स में उतना विजिबली नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कैंडलस्टिक चार्ट का वो ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड, इसके अंदर आपको पूरा डेटा मिलेगा, ओपन, हाई, लो और क्लोज का। दूसरे में अगर इसके हम सिमिलर केस में बात करें तो होता है बार चार्ट, बट बार चार्ट उतना अच्छी तरह से विजिबल नहीं होता। जैसे आप देखेंगे तो ये एक लाइन और ओपन और क्लोज को बताएगा, बट अगर आप कैंडलस्टिक लेते हैं तो इजीली आप पहचान लेते हैं कि कहाँ पे बुलिश कैंडल है, कहाँ पे बेरिश है, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे डाउन गया और किधर गैप अप और गैप डाउन स्टार्ट हुआ। तो कैंडलस्टिक चार्ट हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कैंडलस्टिक चार्ट में जो मेन इंग्रेडिएंट है कैंडल, वो किस तरह से फॉर्म होती है, कैंडल का किस तरह से फॉर्म होगी और बुलिश कैंडल किसे कहेंगे, बेरिश कैंडल किसे कहेंगे और कैसे ये वर्क करेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप जो चार्ट देख रहे हैं ये है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट, जहाँ पे हमने कैंडलस्टिक को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कई सारी आपको कैंडल्स दिखाई दे रही होगी। जैसे मैं अगर जूम इन करता हूँ तो यहाँ देखिए इस तरह की कैंडल्स है। तो हम कैसे पता करें कि कौन सी कैंडल बुलिश है, कौन सी कैंडल बेरिश है और इसका फॉर्मेशन कैसे होएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन। कैंडल स्टिक में जैसा कि आपको पता है कि 4 तरह का डेटा अवेलेबल होता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। आप जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये आपको डेटा वहाँ पे दिखाई देता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इन चारों डेटा को मिलकर एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। एक कैंडलस्टिक में ये 4 तरह के आपको डेटा मिलेंगे, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आप 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, ओके, और प्राइस था 100 रुपीज़, यानी कि ये हो गया आपका ओपन प्राइस। तो आपके यहाँ पे एक कैंडल इस तरह से बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। अगर ये जाता है क्लोजिंग के टाइम पे, मान लेते हैं क्लोज हुआ ये 102 रुपये पे, तो डेफिनेटली प्राइस 100 से ऊपर गया है तो आपका इस तरह से एक बॉडी बना। वैसे ही इसका कोई ना कोई लो था होगा उस दिन में, मान लेते हैं 99 रुपीज़, तो ये एक छोटा सा अपना टेल फॉर्म करेगा और हाई भी कुछ ना कुछ बनाया था उस। तो यहाँ पे हाई मान लेते हैं 103 रुपये का, 103, तो ये रह गया आपका हाई। जो ओपन और क्लोज के बीच में जो रहता है इसे हम कहते हैं बॉडी। और जो हाई और लो, जो डेटा उस दिन में ट्रेड किया बट सस्टेन नहीं कर पाया क्लोजिंग के टाइम पे, हाई और लो का, जैसे ये हो गया हाई, ये हो गया आपका लो, तो इसे कहते हैं हम टेल। ओके, ये भी प्राइस रेंज था आपका, नीचे वाला टेल और ऊपर वाला, बट जो मेन ट्रेडिंग हुई आपकी वो ओपन और क्लोजिंग के बीच में हुई। अगर आपका ओपन प्राइस ग्रेटर रहता है क्लोज से, मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ ओपन था और क्लोजिंग थी 102, तो ये आपकी कैंडल बनेगी ऊपर की तरफ बुलिश, ग्रीन कैंडल, ये आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर इसका अपोजिट रहता है, ओपन अगर लेस रहता है क्लोज से, मान लेते हैं ओपन था यहाँ पे 102 और क्लोजिंग था 100 रुपीज़ का, तो प्राइस आपका नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो ये आपका रहेगा रेड कैंडल, रेड कैंडल बनेगा। तो इस तरह से एक कैंडल फॉर्म होती है आपकी हर टाइम की। अगर आप टाइम सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए 5 मिनट का,
तो 5 मिनट में जो डेटा हुआ 9:15 टू 9:20 जो भी 12 ट्रेड हुआ उसका एक डेटा का कैंडल आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वहाँ से फिर स्टार्ट होगी। इस तरह से एक कैंडल फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने टाइप की कैंडल होती है तो 2 तरह की कैंडल्स बनती है। ओके, 2 टाइप्स की आपको कैंडल मिलेगी। एक मिलेगी बुल कैंडल और एक मिलेगी बेयर। बुल कैंडल हम उसे कहेंगे जिसका ओपन कम हो, मान लेते हैं 100, और क्लोज ज़्यादा हो 101 रुपये, तो आपका कैंडल जो बनेगा वो ग्रीन बनेगा। ओके, ग्रीन। बेयर कैंडल हम उसे कहेंगे जिसका ओपन ज़्यादा हो एज कंपेयर टू क्लोज। ठीक है, तो आपका जो कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा क्योंकि ओपनिंग ऊपर से हुई, प्राइस नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो इस तरह से जो इनके जो टेल बनते हैं वो ट्रेडेबल आपका रेंज है उस दिन का, कि कहाँ पे कितना रेंज। अगर कोई कहता है कि कितने रेंज में ट्रेड किया तो लो और क्लोज के बीच में हम उसे टैली करेंगे। अगर हम बात करें कि सबसे एग्रेसिव ट्रेड किधर चला तो वो रहेगा हमारा यहाँ पे हाई आना चाहिए, ओपन से क्लोज के बीच में। सिंपल। तो कैंडलस्टिक्स के यूज से हम पता कर सकते हैं कि डिफाइंड टाइम फ्रेम में जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं वहाँ पे किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। अगर ग्रीन तो बायर्स, रेड तो सेलर्स। मार्केट पूरी तरह से बायर्स और सेलर्स पे चलता है। अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो आपकी कैंडल ग्रीन बनेगी, अगर बायर्स नहीं होंगे और सेलर्स डोमिनेट कर रहे होंगे उस टाइम तो आपकी कैंडल रेड बनेगी। जैसे अगर आप चार्ट पे देखें, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे, ओपन के बराबर ही इसका लो था, लो इसने कुछ नहीं बनाया और इसका ये हाई प्राइस था। वैसे ही अगर हम बात करें इस कैंडल की तो इसका ये हाई हो गया टेल, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया और ये हो गया नीचे वाला क्लोज। कई सारी टाइप्स की कैंडलस्टिक्स अवेलेबल है जिनमें आती हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स अवेलेबल है। बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, आपका हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाए कि बेसिक फॉर्मेशन कैंडलस्टिक्स का कैसे होता है तो आप समझ लेंगे कि कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स है वो किस तरह से वर्किंग कर देंगे। तो इस वीडियो में मेरा काम था सिर्फ आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताना कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा।